आज एनडी न्यूज़ के किस्सा स्पेशल में तमने बतावांगे किस्सा एक किसान विद्रोह का जिसका जन्म होया उत्तर भारत की सबसे बड़ी रियासत का किस्सा तमने सुनावांगे। अजय महाराज जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं आ रहा राजा सूरजमल का, और किस्सा तमने बतावांगे कि सूरजमल के खत्ते डर की क्योंकर अब्दाली वापस अफगानिस्तान लौट गया। सारे भाण भाइयों ने राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़ और मेरा नाम है सोमवीर। किस्से की शुरुआत करांगे उससे पहले जो नीचे लाल बटन आपने दिखा है उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अगर यह वीडियो तुम फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज ने फॉलो करियो और लाइक करियो। तो किस्से की शुरुआत करांगे किसान विद्रोह होते हैं। किसान विद्रोह की शुरुआत हुई 1660 में, जब पहली बार किसाना ने भारत में विद्रोह कराया और लिखित इतिहास का यो भारत का पहला विद्रोह बताया जा है। 1660 में दिल्ली की गद्दी पे गद्दी नशी थे बादशाह औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने अपना राजकोष भरण खातर किसाना पे कर का अधिक भार डाल दिया, और इसके अलावा जो जजिया कर था बाबर के समय भारत में सबसे पहला आया था, जो गैर मुसलमाना पर लगा करता, लेकिन अकबर ने जिसती हटा दिया था वो वापसी लौटाया। इसकी अवज में किसाना ने इकट्ठे होगी गोकला नाम के एक जमींदार के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। गोकला जमींदार मथुरा के पास गोकला नाम की जगह है जिसका एक बड़ा जाट जमींदार होया करता, और उनने किसाना ने मिलकी कर देने औरंगजेब ती मना कर दिया। यह बात औरंगजेब ने सुहाई नहीं, उसने अपनी तुरंत शाही सेना भेजी और गोकला जमींदार को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। लेकिन जब शाही सेना मथुरा पहुंची तो किसाना ने इकट्ठे होगी अपने घरेलू हथियारों का इस्तेमाल करके शाही सेना पर दावा बोल दिया, और शाही सेना ने हार की लूटपेट की वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद लगातार ये संघर्ष चलते रहे। शाही सेना जब भी आती उस पर आक्रमण जुट की किसान कर दे, लेकिन अंत में 1669 में बड़ी सेना जब औरंगजेब ने भेजी तो गोकला जमींदार को और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके आगरा लाया गया, जड़े उनती ऑफर दिया गया संधि का इस्लाम कबूलन का, लेकिन जाट जमींदार गोखले ने स्पष्ट मना कर दिया कि हामी इस्लाम नहीं कबूलेंगे। जिसके बाद उनकी आगरा के चौक में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद नू लग गया था कि किसान कौम थी वह डर जाएगी, लेकिन इसका होया विपरीत। किसान और गुस्सा हो गए और बढ़ गए, और उनने अपना एक बड़ा गुट खड़ा कर दिया गोकला जमींदार के बेटे के नेतृत्व में, जिनका नाम था राजा राम सिनसिनवाल। सिनसिनवाल एक जाट जाति का गोत्र है जिसके नेतृत्व में उनने संघर्ष शुरू किया। उसके बाद लगातार उनका संघर्ष चलता रहा, और सबसे बड़ी जीत जब हुई जब आगरा में अकबर के मकबरे पर दावा बोला और उसको तहस नहस कर दिया। आगरा का जो मकबरा था अकबर का, उसकी अस्थियां भी निकाल के किसाना ने जला दी। इतालवी इतिहासकार ने लिखा कि वो जो लूट सकते थे उनने वो लूटा, और जो साथ नहीं ले जा सके उसे वहीं नष्ट कर दिया। यह किसाना की शाही सेना पर बड़ी जीत थी। उसके बाद औरंगजेब चले गए और मुगलिया हुकूमत लगातार कमजोर पड़ती चली गई और किसान मजबूत होते चले गए। राजा राम के बेटे हुए जिनका नाम था बदन सिंह, और बदन सिंह ने लगातार, बदन सिंह को जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी, क्योंकि वो आम किसान थे और ब्रज भाषा बोलिया करते, तो उनका कद बहुत बढ़ गया। और पहली रियासत बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल ने 1732 में किसाना की, जो किसान विद्रोह की सबसे बड़ी रियासत भरतपुर की स्थापना करी, जो आज तक भी अवैध किला भरतपुर का किला माना जाता है। उसके बाद पूरा नेतृत्व बदन सिंह के बेटे यानी कि महाराजा सूरजमल का हाथ में आ गया। महाराजा सूरज ने सबसे बड़ी ख्याति प्राप्त करी 1748 के बगरू के युद्ध में। बगरू का युद्ध क्या था? जयपुर और अजमेर के बीच एक युद्ध होया था, जिसमें राजा जयसिंह के बाद जाने के बाद उनके दो बेटे माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच सत्ता की गद्दी की लड़ाई छिड़ गई। सत्ता की गद्दी की लड़ाई छिड़ी तो ईश्वरी सिंह आए राजा सूरजमल के पास यानी कि भरतपुर, और उनने मदद मांगी और उनकी मदद का वादा कराया, और 10,000 घुड़सवारों के साथ भरतपुर तय महाराजा सूरजमल पहुंचे जयपुर और ईश्वरी का साथ दिया। उसके विपरीत कौन लड़ रहा था? 7 रियासतें एक साथ युद्ध कर रही थी महाराजा सूरजमल के विरुद्ध। पहले मारवाड़, कोटा, बूंदी, मराठे, अलवर, 7
रियासतें एक तरफ थी और महाराजा सूरजमल एक तरफ थी, और उनने अपने शौर्य और पराक्रम तय पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया ईश्वरी सिंह के पक्ष में। ईश्वरी सिंह जयपुर के महाराज बने, अजमेर का जो किला है सवाई ईश्वरी सिंह उसके महाराज बने। उसके बाद दूसरी उपलब्धि उनका यश रुका नहीं, फिर उनके पास जोधपुर के महाराज के बेटे अभय सिंह के मर जाने के बाद जब उनकी गद्दी पे कब्जा कर लिया उनके मामा बखत सिंह ने था, और उसने समर्थन प्राप्त था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का समर्थन प्राप्त होने के चलते उस पर कोई हाथ डालने की गलती नहीं। अभय सिंह के बेटे जय सिंह सबसे पहले ईश्वरी सिंह के पास आए, और ईश्वरी सिंह ने उन्हें बताया कि उत्तर भारत में अगर कोई मुगलों के साथ टक्कर ले सके है तो वो है भरतपुर का महाराज सूरजमल, और सूरजमल की शरण में जाने का उन्हें बताया कि वहाँ जाओ, वहाँ से आपको वाजिब मदद मिलेगी। जब जय सिंह उनके पास पहुँचा तो उस मदद का वादा भरतपुर के महाराज यानी कि सूरजमल ने तुरंत कर दिया, और 20,000 घुड़सवारों के साथ उनकी मदद खातर चल पड़े। और दूसरी तरफ जब मुगलिया हुकूमत का बखत सिंह ने समर्थन प्राप्त हो गया तो सबके मन में बैत आ गई इस युद्ध का निर्णय क्यों कर होगा। उस टाइम के अहमद शाह जो बादशाह थे दिल्ली के, उनने अपने सबसे काबिल मंत्री को, जो युद्ध मंत्री थे, उनको भेजा जिनका नाम था सलाबत खां। पहले दिन 1750 जनवरी में युद्ध होया था, उसमें पहले दिन उनके 2 बड़े सेनापति मारे गए, जिसके बाद सलाबत खां डर गया। सलाबत खान लगा कि अब तेरी भी जान जाएगी। वो बखत सिंह का साथ छोड़ गई, महाराजा सूरजमल की शरण में आया, और वह उस टाइम मुगलों के साथ संधि हुई और सलाबत खां की जान बख्शी। तो पहला उत्तर भारत का कोई हिंदू राजा था जिसने मुगलिया हुकूमत को झुकाया था। उसके बाद हर दिन एक जैसे नहीं रहते, भारत में जुकर जुकर मुगलिया हुकूमत कमजोर होने लगी, विदेशी आक्रांता का डर लगातार सता रहा था। और उस टाइम के सबसे बड़े विदेशी आक्रांता 1957 में भारत आए, अहमद शाह अब्दाली, जो पंजाब जीतने के बाद दिल्ली जब उनने प्रवेश कराया तो दिल्ली मुगल राजा अपनी गद्दी छोड़ के फरार हो गए, और उस टाइम सारी जिम्मेदारी भरतपुर के महाराज के कंधे पर आ गई। और उस टाइम के इतिहासकारों ने लिखा कि जब वो मंदिरों को तहस नहस कर रहे थे तो पूरे भारत में उनके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई कौन था। हालांकि राजकुमार जवाहर सिंह जो सूरजमल के बेटे थे, उनने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, अहमद शाह अब्दाली की सेना को हराया। इस तरह वो और गुस्सा हो गया और उसने आदेश दे दिया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर कत्लेआम मचा दो। और उस टाइम अहमद शाह अब्दाली ने 5 रुपए एक हिंदू सर के अपने सैनिकों को दिए थे, और पूरा मथुरा में खून की नदियां बह रही थी। यमुना का पानी भी खून तक पीला हो गया था, इतना बेरहम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने राज कर लेकर के पेश होने का हुक्म दिया महाराजा सूरजमल को। शुरुआत में उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन मथुरा की घटना के बाद उनको फिर से पत्र लिखा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि आप अगर मथुरा की घटना तय भी चेते नहीं हो तो डीग, कुमेर और भरतपुर को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, नहीं तो मेरी शरण में आ जाओ। धमकी के रूप में वो खत भेजा राजा सूरजमल को। लेकिन राजा सूरजमल का शौर्य और पराक्रम और बुद्धि देखिए। एक बात और, महाराजा सूरजमल ने जाट जाति के प्लूटो की उपाधि मिली है, बहुत समझदार किस्म के राजा थे। उनने वापिस खत लिखा अहमद शाह अब्दाली थी कि आप इतने बड़े राजा हो, अगर छोटा सा युद्ध जीत गए तो आपकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैं तो इस देश का छोटा सा किसान हूँ, इस देश में, इस दुनिया में मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सोचो, अगर गलती से युद्ध का निर्णय मेरे पक्ष में आया तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कि यह बात, छोटी सी बात पर आपने विचार नहीं किया, और जो आपके सरदार हैं उनने भी यह बात ज्यादती नहीं बताई, तो मैं आपको मूर्ख समझूंगा कि वो जो मकड़ी की जाड़े की तरह कुम्हेर और भरतपुर को समझ रहे हैं ना, इस चीज़ का निर्णय तो युद्ध के मैदान में होगा। अगर भगवान ने चाही तो ये सिकंदर की गढ़ की तरह अजय रहेंगे ये किले। यह पत्थर वापिस लिखा, जिस तय अब्दाली कांप गया और वापिस युद्ध लड़े बगैर वापिस अफगानिस्तान लौट गया। और फिर जो इस बीच जो घटना हुई, फिर तय दिल्ली कमज़ोर होने लगी, मराठा ने वापसी दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
1760 में दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा कर लिया और उसमें महाराजा सूरजमल का उन्हें समर्थन प्राप्त था। हालांकि दोनों के बीच मराठे और जाट राजा सूरजमल के बीच कई चीज़ों पर मतभेद थे। उससे पहले एक बार की घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1755 का आसपास मराठा ने मुगलों के साथ मिलकर भरतपुर की रियासत को घेर लिया था। भरतपुर की रियासत 1755 में घेरी गई थी। हालांकि ये डेट कंफर्म नहीं है। 1755 में जब 80,000 सैनिकों ने कुमेर का किला घेरा, मराठा ने मुगलों ने मिलकर सूरजमल की हरान खातर उसमें उस टाइम के महाराज जो बाले राव थे उनके बेटे खांडे राव की मौत होगी, जिसके बाद मराठा ने उनके साथ संधि करनी पड़ी और उनका महाराजा सूरजमल का डंका दक्षिण से उत्तर तक पूरे भारत में बजने लग गया था। मुगल आए, मुगल भाज गए, जिसके बाद मराठा का कब्जा हो गया। फिर क्या हुआ, मराठा के साथ मतभेद उभर की फिर तो सामने आ गए। जो सलाह उन्होंने दी थी उस टाइम के जो नेतृत्व कर रहे थे सरदार पेशवा सदाशिवराव, उनको सलाह दी कि आप औरतों और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दो और युद्ध अकेले लड़ो, उसमें आपका अनाज का खर्च भी कम होगा और सुरक्षा की भी गारंटी है, ताकि आपको अपनी औरतों की सुरक्षा ना करनी पड़े। लेकिन सदाशिवराव ये बात नहीं माने। जब दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा हो गया, उनके बीच मतभेद उभर गया है। महाराजा सूरजमल गाजीउद्दीन मुल्क को पहले ही दिल्ली की सल्तनत पर बैठाने का वादा कर चुके थे, लेकिन सदाशिवराव ने उनकी नहीं मानी और उन्होंने नोरा शंकर को गद्दी पर बैठा दिया दिल्ली की सल्तनत पर, जिस तरह नाराज हो गए महाराजा सूरजमल। उसके बाद जो एक दीवाने आम लाल किला में जगह थी जो मराठा ने लूटी, उस खातर मना करे थे महाराजा सूरजमल की ये ऐतिहासिक धरोहर है, आप इसको मत लूटो, लेकिन वो भी मानने नहीं। उन खातर 5 लाख रुपए की उनने पेशकश करी थी और उनने जो लूटी हुआ जगह उससे मात्र 3 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद सूरजमल ने उनका साथ छोड़ दिया और वापस चले गए। उससे टाइम अहमद शाह अब्दाली 1760 में भारत वापस लौट आया था, जिनका युद्ध होया मराठा का। और इतिहास गवाह है कि 14 जनवरी 1761 में मराठे खाली पेट लड़े और युद्ध हार गए। क्यों लड़े खाली पेट? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को छोटी छोटी रियासतों से कर प्राप्त होता है, लेकिन जब मराठे आए तो उनके पास ऐसी कोई रियासत नहीं थी भरतपुर को छोड़ करके जो उनको पैसा कर प्रोवाइड करे, जो उनकी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे, जिसके चलते उन पर बहुत दबाव आ गया। और दिल्ली पहले इतनी लूट पिट चुकी थी कि लोगों के पास खाने भी अनाज नहीं था, तो खाली पेट लड़े और वो हार गए। मराठे हारे तीसरे पानीपत के युद्ध में, यो भी इतिहास गवाह है। और उसके बाद जब मराठे वापस लौट रहे थे तो महाराजा सूरजमल की दयालुता देखिए, उनने 40,000 लोगों थी 2 हफ्ते थी अपने किले में खाना खिलाया और उनके रहने की व्यवस्था करी। और जब वो जा रहे थे वापसी तो प्रत्येक सैनिक को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और 1 कपड़े का टुकड़ा देगी। वापस सुरक्षित ग्वालियर तक महाराजा सूरजमल ने उनको भिजवाया और जो यहाँ रुकना चाहते थे उनको यहाँ जमीनें दी गई। तो ये थे दयालु, इतने दयालु थे महाराजा सूरजमल। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका समझौता हो गया। हालांकि फिर अहमद शाह अब्दाली ने खत लिखा कि आप कर लेकर के वापसी से हाजिर हों, लेकिन उनने उनको बातों में उलझाए रखा और इस बीच आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। आगरा के किले पर कब्जा करना महाराजा सूरजमल खातर सबसे बड़ी जीत थी उनके जीवन में, क्योंकि उनके वंश ने जहाँ से युद्ध शुरू कराया था, गोखला जमींदार ने उनकी मौत का बदला था आगरा के किले पर कब्जा। और आगरा के किले तो महाराजा सूरजमल ने 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख उनने वापस अहमद शाह अब्दाली को भिजवा दिए और 5 लाख और देने का वादा कराया, लेकिन कभी वो पैसे दिए नहीं गए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली उसके बाद भारत लौट के नहीं आया। तो ये थे शौर्य पराक्रमी महान राजा जिनका इतिहास में बहुत कम जिक्र करे है, और उनकी जाति जाट ने भी इस चीज़ को आज तक सोचा नहीं कि उनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया।
1763 में महाराजा सूरजमल की एक जब वो यात्रा कर रहे थे तो मुगलों की सेना ने उन्हें गाजियाबाद के पास घेर लिया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। यह बात उन्होंने अहमद शाह अब्दाली थी कही थी कि मेरे खातर इस तो बड़ी वरदान की बात क्या होगी कि मैं वीर गति न प्राप्त हो जाऊं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। तो 80 युद्ध लड़े महाराजा सूरजमल ने, जिनमें तो एक भी युद्ध नहीं हारे। और उसके बाद लोहागढ़ का किला जो बोला जाए भरतपुर का किला, उस पर अंग्रेजा ने इतनी बार कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन भारत का एकमात्र किला ऐसा रहा जिस पर मुगल, मराठे, अंग्रेज, तमाम विदेशी हुकूमतें कब्जा करने के चक्कर में मिट्टी में मिल गई, लेकिन वो किला अभेद रहा। तो यह थी कहानी महाराजा सूरजमल की। जय यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर टू ग्रुप करियो, जय यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और कमेंट करके बताइयो कि कैसी लगी आपने वीडियो। मैं हूं सोमवीर और आप देख रहे थे एनडी न्यूज़।